मैं मीडिया से बात कर रही हूँ भाई, प्लीज। और जरा खामोशी करें ताकि सवाल का पता चल जाए। चले जी। आज अदालत में कहा गया कि जो आपकी ट्रस्ट थी जिसको जाली करार सजा दी थी आपको कैप्टन सफदर साहब को, उसको आज अदालत ने कहा कि उसको जाली करार नहीं दिया जा सकता। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। आप झूठ बोलें या आप साजिश करें, आप कुछ भी कर लें, चंद दिनों के लिए आपका झूठ तो चल जाता है, हमेशा के लिए नहीं चल सकता। तो आज जिस तरह जज साहिबान ने नैब से सवाल किए और नैब के पास कोई जवाब नहीं था, मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आज कौम को ज़रूर बताएं कि किस तरह नैब का, इमरान खान और नैब के गठजोड़ का आज अल्लाह ताला ने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी और फैसले का और इंसाफ का इंतज़ार करूँगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शुक्रिया। मरियम साहब क्या कहेंगी कि आज ऐसे बात साहब ने कहा कि 5 हुकूमती वुज़रा के जो है मुस्लिम लीग नून के साथ रबते हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, समझते हैं कि वुज़रा की जानिब से भी इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद कर लिया गया और कब तक ये मामला तय कर लिए जाएंगे? देखें, बात यह है कि जब अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वुज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। और इमरान खान साहब की पार्टी वो पार्टी तो है नहीं जिसमें कोई आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं या कोई उनके साथ कोई उनकी लॉयल्टीज़ हैं या कमिटमेंट है। वो सब इक़्तिदार के साथी थे और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नज़र आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नज़र नहीं आएगी। मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि इसका सबूत अभी आपने फैसलाबाद में देखा है। तो मैंने तो बड़ी एहतराम के साथ अर्ज़ किया था, एक मशवरा दिया था कि अब जब आप अवाम में जाएं, इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, और वो ये है कि जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहाँ भी चढ़ जाएं, अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुँच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। मरियम, जब आपने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया था तो सब ये तवक्को कर रहे थे कि मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कराए जाएंगे, मगर अब आपके वोट को इज्जत देने के नारे का ताल्लुक इन हाउस चेंज से और नए वज़ीर आज़म से हो गया है कौमी असम्बली के अंदर ही। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया। बात यह है कि एक आईनी तरीका है, गो कि शायद इस पे हमारी जमात की पहले 2 आरा थी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो मैंने बात बाकी जमातों के लिए कही वो मैं आपको भी कहूँगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के अवाम हैं। और अब ये जिम्मेदारी नहीं है सियासी जमातों के ऊपर, ये फ़र्ज़ में शामिल है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत की सूरत में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के ऊपर जो अज़ाब मुसल्लत हुआ है उससे इमरान खान से पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाई जाए। और एक और बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर अपोजिशन ने अवाम की आवाज़ पे, अवाम की ज़रूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लब्बैक ना कहा तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की, मेरा ख्याल है कि अवाम अपना क्रिटिसिज्म जो है वो फिर सियासी जमातों के ऊपर भी करेंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक पल्स को रीड करना, पब्लिक की भलाई के लिए काम करना, ये सबसे ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवाम की। और मैं एक आपको और बात बता दूं मतीउल्लाह जान साहब, मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब, वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे, लेकिन जमात में जब डिस्कशन हुई, जाहिर है जमात ने पूरा, जो हमारी CEC की मीटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी बात है कि पूरा फैसले का इख्तियार उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दे दिया।
ये जानते बूझते हुए कि वो बहुत एक फहमो फरासत रखने वाले शख्स हैं, आवाम का दर्द रखने वाले शख्स हैं। तो मियाँ साहब पहले इस चीज़ पे कन्विंस नहीं थे, तो बहुत सारी आरात थी पार्टी में, तो सबने ये बात कही कि आपकी बतौर सीनियर तरीन लीडर और सबसे बड़ी जमात के सरबराह होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ है कि आवाम की आवाज़ सुने, आवाम की को तकलीफ़ों से, महंगाई से, अजाब से जो उनके ऊपर इमरान की शक्ल में मुसल्लत हुआ हुआ है उससे उनको निजात दिलाएं। तो ये जिम्मेदारी आपको फ़र्ज समझ के अदा करनी होगी। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है? अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही, और जो आप जिनको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ अवाम की बात नहीं हो रही, जाहिर है वो भी अवाम का ही एक सेगमेंट है, जहां पर ये हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी हमारे अहलकार हैं, आप ये देखें कि महंगाई ने उनके घरों में भी बहुत अफेक्ट किया है, उनको भी रोज़ी और रोटी की मुसीबत पड़ी हुई है। वो अपने जिम्मेदारियां अदा करें या अपने किचन का वो देखें कि रोटी पूरी हो रही है, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता। तो ये सब बातें कंट्रीब्यूट करती हैं इस वक्त सेंटिमेंट बना है एंटी गवर्नमेंट उसमें, और उसमें सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जिसके साथ चलना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज़। उस पर सबको लब्बैक कहना पड़ेगा। अच्छा मैम, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन के नंबर ही पूरे नहीं हैं, पहले वो अपने नंबर पूरे करे फिर अदम एतमाद की तरफ आए। पहले अपोजिशन को अपने नंबर गिने, हमारे इत्तेहादियों से राब्ते में वो पहले ही जा चुकी है। तो आप क्या कहती हैं, आप लोग के नंबर पूरे हैं? क्योंकि माजी में देखिए, देखा गया है कि मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। इमरान खान साहब की अपनी तकारीर, कल भी उन्होंने एक तकरीर की, आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, जो कश्ती उनको डूबती नज़र आ रही है, और वो कश्ती उनको सिर्फ इसलिए डूबती नहीं नज़र आ रही कि पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं या अब वो अनटेनेबल हो गए, उनका बोझ कोई और ढो नहीं सकता, इदारे नहीं ढो सकते। आई थिंक वो उनकी चीखें इसलिए नज़र आ रही कि उनको ये भी पता है कि उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो इनके MPAs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो उसका सबूत ये है कि अभी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपको एक उसको जक्सटापोज करके दिखा देती हूँ। नवाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको मुल्क से बाहर रखा हुआ है, वो आ नहीं सकते अभी मुल्क में फ़ौरन। तो आप ये देखें कि जमात, पूरी जमात मुस्लिम लीग नून, मैंने पहले भी कहा था, आग के दरिया से गुजर के आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद रही है और नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मुत्तहिद रही है। तो अब आप देखें, और उसके अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, या असेंबली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं, या मीडिया पे उनके जो इंकशाफात हैं वो भी सुनने वाले हैं। तो उनको ये नविश्ता दीवार साफ नज़र आ रहा है कि दीवार पे क्या लिखा है। तो इमरान खान साहब जो रोज़ उनकी तकरीर नहीं होती, वो चीखें होती हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तकरीर है, जो ये समझता है कि उसका ये जो प्रेजेंट है वो तो ख़त्म हो ही गया, उसका मुस्तकबिल भी कोई नहीं। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी उनके इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, इमरान खान साहब की नाकामी का, नाअहली का, नालायकी का, तारीखी नाकामी का बोझ लेकर उनके इत्तेहादी मैदान में नहीं जाएंगे, इलेक्शन के मैदान में नहीं उतर सकते, उनके MNAs नहीं उतर सकते, उनके MPAs नहीं उतर सकते, और इस बात का इदराक उनके MNAs और MPAs को है। मैडम, एक सवाल आपसे। जी मैडम,
اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت ہے لیکن آج تک آپ لوگ سینٹ میں کامیاب نہیں ہوئے. عمران خان اعتماد کا ووٹ اس سے پہلے بھی اسمبلی سے لے چکے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں اپوزیشن کا کیا حال ہوا تھا. ابھی کیا اپوزیشن کو کوئی اشارہ ملا ہے جو آپ لوگ اپنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں اور عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی؟ میں اس کا مریم جی سوال ہے جی کہ کیا اب آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے؟ میں اس کا جواب آپ کو پہلے دے چکی ہوں, میں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ حالات اس وقت اس لیے بدلیں کہ عمران خان کی جو ناکامی ہے, جو عوام کی بد دعائیں ہیں اور جو ملک میں اس وقت بدامنی ہے, دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھا لیا ہے, اور جو مہنگائی کا عالم ہے اور عوام کے غصے کا عالم ہے, عوام بھرے بیٹھیں, تو حالات اس وجہ سے بدلیں, حالات کسی اور وجہ سے نہیں بدلے. اور حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اب سازگار ہیں. ہمیں ضرور یہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اٹیمپٹ ضرور کامیاب ہوگی. اور میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ باعزت طور پر اگلے الیکشن میں اپنے حلقوں میں جانا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنیں, تو اس چیز میں اب آپ جو ہے وہ یہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ مت کریں. اور میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے حالات بہت بدل چکے ہیں. جی اس کے بعد جی واپسی کی رائے ہموار ہو گئی ہے, کیا کوئی اشارہ ملا ہے یا نواز شریف کی طرف سے ان کو شامل کیا جائے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر نیا سیٹ اپ آتا ہے تو پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کا نام تجویز کیا, آپ لوگ اس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو ابھی دور کا سوال ہے. پہلے تو سب سے جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے, اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ کون پرائم منسٹر ہوگا, کون ٹیک اوور کرے گا, کیا ہوگا, یہ سب بعد کی باتیں ہیں, ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے ایک منٹ باری باری. جی حکومت ایک طرف تو آپ لوگ ٹھیک ہے, آپ عدم اعتماد کی وجہ سے کوشش کرتی ہوگی, لیکن دوسری طرف وزیراعظم عمران خان نے 8-10 وزراء کو بہترین سرٹیفکیٹ دیے کر رہی تھی, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 15% سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی ہے, ملک جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, اور اگلے 3 مہینوں میں مزید جو ہے تنخواہیں بڑھائیں گے. آپ کے دو سوال ہیں. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک انعام دے دیا ہے عمران خان کو, اور وہ ہے وہ جتنے بھی اپنے وزراء کو تمغے دیں, کچھ دیں, اور وہ تمغہ جو آپ کو پتہ ہے کون کون سی منسٹری کو ملا ہے, ذرا بتائیں گے. 3 کو نہیں ملا, خارجہ نہیں ہے, معیشت نہیں ہے, اس میں معیشت نہیں ہے, اس میں خارجہ نہیں ہے, جو پاکستان کو اچھا پاور نہیں, جہاں جہاں میسو کولوسل فیلیئرز ہیں وہاں وہ ان کو خود پتہ ہے. شاید اس چیز میں ان کو لگتا ہے ان کو کامیابی ہوئی ہے کہ ان کا پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ بڑا حرکت میں رہا ہے اور بڑا متحرک رہا ہے. تو یہ بھی میں بتا دوں, ابھی 2-3 دن پہلے میں آپ لوگوں کے میڈیا چینلز پہ ایک سروے دیکھ رہی تھی جس میں پاکستان کے عوام نے عمران خان کی نیریٹو کو, وہ جو اس کا چور چور ڈاکو ڈاکو کا نیریٹو تھا, اس کو انہوں نے ڈسون کر دیا ہے. پاکستان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹ تھا, اور نہ صرف وہ جھوٹ تھا بلکہ سب سے تاریخ کے بڑے چور, سب سے بڑے تاریخ کے کرپٹ, سب سے بڑے تاریخ کے رشوت خور یہ حکومت ہے عمران خان اور اس کے سارے ساتھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کرپشن کہیں رہ گئی. جو ان کی رشوت خوری کی داستانیں, ایس ایچ او جو ہے نا 1-1 کروڑ روپیہ دے کے اپوائنٹ ہو رہا تھا, جو نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور ان کا احتساب کا نیریٹو اتنی بری طرح فیل ہوا ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب کی یو کے کورٹ سے ایک پھر گواہی آئی ہے. تو میں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ جو آپ پبلک ابھی کیمپین اپنی کرنے لگے ہیں, اس میں جو تقریریں آپ کرتے ہیں, بجائے اس میں کہ آپ وہ اپنا فیلڈ نیریٹو جو چور ڈاکو کا نیریٹو تھا کہ پچھلی حکومتیں کر گئیں سب کچھ, وہ سب عوام نے رد کر دیا ہے. تو ذرا پیپر اٹھائیں اور عوام کو یہ بتائیں کہ کورٹ سے کیا گواہیاں آ رہی ہیں ہمارے حق میں, اور کورٹس نے ان کی جو نیریٹو تھی اس کو جھوٹا ثابت کر دیا. تو ان کا میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بھی چیز ایسی ہے جس پہ وہ تکیہ کر سکیں. جی دیکھیں تنخواہی نہیں, دیکھیں 15% آپ نے تنخواہ بڑھا دی ہے, اور مہنگائی کتنے % بڑھی ہے. کئی ایریاز میں مہنگائی 500%, 600%, 700% بڑھی ہے. تو 15% جو تنخواہوں میں اضافہ ہے
مجھے ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ، وہ 15% تنخواہ میں اضافہ کیا کریں گے جب آپ کو بجلی کا بل اتنا لمبا چوڑا آئے گا، جب آپ کے کچن کے بل، آپ کو آٹا، چینی، سبزی، گوشت، انڈے، مرغی سب کچھ اتنا مہنگا ہو جائے گا. جب آپ پیٹرول ڈلوانے جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو پیٹرول کے لیے میں پیسے دوں، یہ اب میں اس سے گھر کا کچن چلاؤں یا پیٹرول کے پیسے دوں. مہنگائیوں میں 600-700% دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو وہاں 15% تنخواہ بڑھائیں گے تو کیا بنے گا وہاں؟ تو بالکل. جی کوئی اور سوال ہے؟ یہ کہ جہانگیر ترین صاحب گروپ جو ان کا ہے وہ آپ کے ساتھ، نون کے ساتھ کتنا رابطے میں، اور آپ کو توقع ہے کہ آپ کے عدم اعتماد سے